नूह में जो घटना घटी वो नॉर्मल नहीं है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि वहीं पर वो घटना क्यों हुई और इस तरह की घटना गोलीबारी वाली और इतने सारे लोग अचानक आकर धावा क्यों बोले, ये नॉर्मल नहीं है। हम लोकल पत्रकार से पूछते हैं, उनसे सुनिए आप कि एक्चुअल घटना का कारण क्या है, रीज़न क्या है। आइए। कैसे प्रवीण जी? बढ़िया। इनका नाम हन्नू है, हन्नू सैनी। सैनी। नमस्कार। आप वहाँ थे, इसके पीछे का पूरा कारण क्या है? क्या उस दिन भी वहाँ थे जी। और इसके पीछे का कारण क्या है? ये दो चीज़ है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा जब हम ये पूरा सिनेरियो बना, जब हम गुरुग्राम में थे, हमें सूचना मिली कि नूह में क्योंकि मोनू मानेसर रैली निकाल रहा था, उसने बोला कि वीडियो पे एक वायरल की कि मैं मानेसर वहाँ नूह जा रहा हूँ और आप लोग सभी मेरे साथ जुड़े, मेरी रैली में साथ जुड़े, आइए। और उसके बाद से जब हमें लगा था कि एक नॉर्मल रैली निकल रही है, सभा निकल रही है, कलश यात्रा निकल रही है, तो सभी हिंदू वहाँ जा रहे होंगे मंदिर में मत्था टेक के सब आ जाएंगे। पर एक कुछ सिनेरियो वहाँ पे ऐसा बन गया, क्योंकि सभी पत्रकारों को जरूर पता था कि वहाँ कुछ ना कुछ घटना घट सकती है। तो वहाँ पर जब ये घटना पता लगा कि भाई वहाँ पर पथराव हो गया है, गोलियाँ चल गई हैं और इतना ज़्यादा सिनेरियो इतना बड़ा फैल गया, जो घटनात्मक तौर पर अगर देखा जा सकता है, तो वहाँ गाड़ियों में आग लगा देने की मामले सामने आए। जब हमारे पास कुछ वीडियो वहाँ से आने शुरू हुई, वायरल हुई कि अब यहाँ पे ऐसा हो गया, तो हमने तुरंत यहाँ से मूव किया। हम 3-4 साथी थे पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे जो सीनियर हैं, गुरुग्राम देखते हैं, पूरा विधानसभा यहाँ से, हरियाणा से, तो वो लोग यहाँ से मेरे साथ चले और हम लोग यहाँ से गाड़ी में यहाँ मूव किया। और जब हम वहाँ पहुँचे तो रास्ते में ही बैरिकेड लगा के 3 से 4 जगह, करीबन 3 से 4 जगह वहाँ पर पूरा का पूरा उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था। फिर पुलिस की सहायता से हम लोग आगे निकल के गए। वो कौन लोग थे? पुलिस वाले थे। नहीं, और वो लोग कौन थे जिन्होंने बैरिकेड लगाया? बैरिकेड कुछ मुसलमान थे, कुछ शरारती तत्व भी हो सकते थे, पर वहाँ पुलिस मौजूद थी। उनकी ही पुलिस से ही हमने बातचीत करके आगे गए। पर कुछ मुस्लिम जो थे वो अच्छे थे कि उन्होंने ये देखा कि आगे ना ही जाओ तो बढ़िया, उन्होंने लोगों को रोकने के लिए ही वो बैरिकेड लगाया गया था। वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो गई थी। तो फिर हम लोग रोंग वे जा करके हम लोग आगे गए, डीसी के पास गए, उसके ऑफिस, डीसीपी के पास गए, कमिश्नर के ऑफिस पे गए। तो हमने वहाँ जाकर जब बात करने की कोशिश करी, पर हमें एक लगा कि हमें और आगे जाना चाहिए, मंदिर की तरफ हमें मूव करना चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग जब गाड़ी में से जा रहे थे, तो मेरे एक साथी, उनका एक लाइव था, जब वो लाइव करने लगे तो हमारे एक सीनियर जो जर्नलिस्ट थे, उनका सबसे बड़ी चीज़ है उनका एक्सपीरियंस काम आया। जो इतने साल उन्होंने मीडिया में काम किया, तो उनका एक्सपीरियंस काम आया जर्नलिस्ट का, कि उन्होंने मैं ड्राइव कर रहा था और मुझे बोला कि हन्नू गाड़ी को धीरे करो और यहीं से मेन रोड से गाड़ी को बैक लो। और जैसे ही हमने वहाँ से गाड़ी विदिन 5 मिनट हमने बैक की, और बैक करते साथ ही वहाँ पर कुछ जो लड़के थे वो एकदम से हमने मिरर में हमने पीछे देखा, मैं पलट के भी देखा, क्योंकि कुछ लड़के ऐसा लगा था कि कुछ पथराव जो करने वाले थे वो एकदम से सामने आ गए। तो उन्होंने एकदम से पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर लिया था। और उसके बाद जब 5 मिनट बाद ही हमने वापस पुलिस के साथ उसी रोड पे जब हमने मूव किया, तो पता लगा वहाँ 2 SHOs की गाड़ी जो है आपस में भिड़ी हुई थी, उन पे पथराव किया गया, डंडे मारे गए, और वहाँ पर पुलिस जो थी वो काफ़ी उस चीज़ में जो घटना हुई उसमें घायल हो गए थे। तो उनको तुरंत ही जो नज़दीकी अस्पताल जो सोना में पड़ता है सरकारी अस्पताल, वहाँ पर उनको इलाज के लिए पहुँचाया गया था। पर एक डर अंदर से ये बन गया था कि शायद वो 5 मिनट वो गाड़ी शायद हमारी हो सकती थी। मंदिर के अंदर जा नहीं पाए फिर उस समय? नहीं, उस टाइम हम मंदिर के अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि जो मेन चौराहा नूह का जो मेन सोना चौक का जो मेन चौराहा बोला जाता है, जहाँ पर पूरी ये घटना हुई, वहीं पर ही वो पूरा चौराहा जो था वो शरारती तत्वों द्वारा पूरा घेरा हुआ था। और करीबन जो जितने भी श्रद्धालु थे वो सारे श्रद्धालु तो मंदिर में फंस गए थे। और बताया जा रहा था कि पहाड़ों से पथराव और गोलियों की आवाज़ें जो हैं वो बाहर तक आ रही थी, कम से कम 7-8 किलोमीटर तक बाहर तक आ रही थी। और कई सारी गाड़ियाँ जो थी वो वही मेन जो नूह का चौराहा जो मेन चौराहा था, जो शरारती तत्वों द्वारा घेरा गया था, वहाँ पर कई सारी गाड़ियों में आग लगा दी गई, बाइकों में आग लगा दी गई। जो एक पूरा माहौल था वो इस तरह का हो गया था कि बस अपनी किसी तरह से जान बचा के भागी जाए। पर हम थोड़ा सा जब आगे गए पुलिस के बल के साथ ही, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस को भी आने में थोड़ा समय लगा, वो जो 1 से 1.5 घंटा जो 2 घंटे गुरुग्राम पुलिस को लगे, पर गुरुग्राम पुलिस ने वहाँ पर पहुँच करके, हमारे जो गुरुग्राम पुलिस है वो बड़े तरीके से काम करती है, उनको जो भी उनको लीड मिली, कैसे क्या मिली, उन्होंने आगे आने के बाद वहाँ पर पूरा माहौल ये लेकिन हुआ क्यों? वो भीड़ वहीं क्यों? उस शोभा यात्रा पर पथराव क्यों? या वहाँ गोलियां चली तो वहीं क्यों? ये क्यों? देखिए, इसमें ना 2 बातें हैं। एक कि लोग जो हैं जुनैद और नासिर के नाम से मोनू से भड़के हुए थे।
दूसरा, मोमिन खान का भी कोई नाम सामने आ रहा है? मोमिन खान का नाम सामने जरूर आ रहा है, पर उसकी पुष्टि अभी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पे पुष्टि की जाती है कि हम भी मीडिया से हैं, हम भी उस चीज़ को लेकर के गलत नहीं बोल सकते, तो नाम आ रहा है, नो डाउट नाम सामने आ रहा है। पर उसकी दूसरी जो वजह थी, वो वजह एक तो मोनू मानेसर होगी, दूसरी वजह ये हो गई क्योंकि अभी कुछ ही महीनों पहले एक साइबर क्राइम थाना वहाँ बनाया गया था नूह में, और पुलिस द्वारा ही काफ़ी लोगों का वहाँ पर उन पर शिकंजा कसा गया था। करीबन मैं आपको मैं जो अनऑफिशियल मैं बता दूं कि जब हमारी अधिकारी से बात होती है तो अनऑफिशियल तरीके से बता दूं तो वहाँ पर करीबन 150 से ज़्यादा या 1500 कहूँगा मैं, 150 नहीं कहूँगा, 1500 से ज़्यादा और हज़ारों के करीबन जो लड़के पकड़े गए जो साइबर क्राइम कर रहे थे अंदर बैठ करके। वही लोग जो OTP वाला फ्रॉड करते हैं, लिंक भेज के फ्रॉड करते हैं, नूह से मेवात से वो ऑपरेट करते थे और वो अपनी लोकेशन चेंज करते रहते थे, और वो कई तरह OLX पे या मैं साइट का नाम लूँगा, सभी जगह आप किसी भी साइट पे ले जाइए, उनको सिर्फ वो वीडियो कॉल करने लगे आजकल, वो फिर वो मॉर्फ करके फिर ब्लैकमेल भी। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल कई सारी ऐप्स आ गए, उनकी तरफ से वो ऑडियो आपसे बात करेंगे, आपकी ऑडियो कैच कर लेंगे और उसी ऑडियो से आपके परिवार में भी कॉल करके बोलते हैं कि मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को पैसे भेज दीजिए, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा बुरा फंसा हुआ हूँ, सिर्फ इतनी सी बात को वो अटैच करते हैं और वही आपके पास भेज देते हैं, और वीडियो कॉल के थ्रू भी वो कई बार इस चीज़ को अटैच कर लेता है। ईवी लोगों को, वो थाने ने उन लोगों को पकड़ लिया। बिल्कुल, साइबर क्राइम ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने का काम किया, ये बहुत बड़ा सवाल था। हमें कुछ वीडियोस मिली वहाँ से, अधिकारियों से भी मिली, कुछ नीचे लेवल से भी हमारे पास सोर्सेज होते हैं हमारे, उनसे मिली जो जानकारी मिली। उन्होंने कहीं ना कहीं सबसे पहले जो था उस थाने को टारगेट किया। दूसरा रीज़न थाना था, थाना पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया गया। थाने के बाहर जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी वो सारा तहस नहस कर दी, उनकी गाड़ियों को, जो बस सबसे पहले थाना जलाया उन्होंने, सबसे पहले थाना जलाया उन्होंने कि पहले इस थाने को टारगेट किया जाए कि इस थाने को खत्म करना है, साइबर क्राइम के थाने को। ये कब की बात है? और ये उसी दिन की बात है, उसी दिन की बात है ये उसी दिन की बात है। और उन्होंने उसी दिन ही सबसे पहले, क्योंकि जब वह पुलिस गुरुग्राम पुलिस पहुंची है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा इस माहौल को देखते हुए कि यार ये हुआ कैसे, क्योंकि हमें तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, कुछ वीडियो के थ्रू ही हम लोग उनसे जुड़े हुए थे, और तब ये बात पता लगा, सामने आया कि साइबर क्राइम को सबसे पहले टारगेट किया गया। क्योंकि देखिए, किसी भी आप किसी के रोजी रोटी पे लात मार रहे थे, देखिए वो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। अब कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, दो कारण निकल के आए जी, 3 कारण बेसिकली। एक तो वो जो उस वीडियो से जो मोनू मानेसर ने बनाया था, बिल्कुल उससे उसने जो चैलेंज दिया था कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो ये पहले से ही गुस्सा थे और उसका बदला लेने के लिए ये कुछ सोच रहे थे। दूसरा जो साइबर क्राइम रोकने के लिए पुलिस ने काम किया, उससे भी वो लोग भड़के हुए थे। यानी वो जो लड़के जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे, क्योंकि हमको लोगों ने बोला बहुत छोटे छोटे लड़के भी वहाँ पर मार रहे थे। बिल्कुल, मैंने वहाँ पे रात को, जब हम 8:30 से 9 बजे हम वहीं पे थे, वहाँ फील्ड में काम कर रहे थे, सभी मेरे साथ के साथी जो अलग अलग मीडिया जर्नलिस्ट अपना काम करते हैं, पूरा हरियाणा देखते हैं, तो मेरे सीनियर जर्नलिस्ट हम लोग काम कर रहे थे। तो हम लोगों को जब वो बात हमें पता लगी, जब हिंदुओं को वहाँ से लाया गया, मंदिर से बसों में भर भर के लाया गया, तब भी उनके ऊपर रात के समय भी उन पर पथराव किए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से पहाड़ों के ऊपर से गोलियाँ चलाई जा रही थी। कुछ लोगों ने तो ये तक देखा, क्योंकि शाम के समय ही स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने बताया कि छोटे छोटे बच्चे भी उनके ऊपर ना पथराव से और गोलियां चला चला के उन पे वो कर रहे हैं। तो एक इस तरह का बिगड़ता हुआ नजर आ गया था। तो हमने उस तरफ में छोटे छोटे बच्चे 11वीं 12वीं पास के हुए लड़के लोग, वो मोबाइल लेके OTP का खेल खेलते हैं। OTP का खेल खेलते हैं। हाँ। ये देखिए, सबसे ज्यादा अगर कहते हैं जमताड़ा की बात की जाए तो जमताड़ा के बाद दूसरा नाम नूह का आता है, कि नूह मेवात में साइबर क्राइम जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि थाना बनाना पड़ गया अधिकारियों को इतना। क्योंकि देखिए, एक किसी भी क्षेत्र में एक थाना बनाना, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए बहुत सारे पेपर वर्क किए जाते हैं। पर साइबर क्राइम की टीम जब से वहाँ काम करने लगी, तो कहीं ना कहीं एक ये जरूर था उनके दिलों में कि यार इसको जरूर खत्म करना है। क्योंकि देखिए, किसी की भी रोजी रोटी पे लात लगेगी तो गुस्सा तो बेसिकली आएगा। ये 2 सबसे बड़े कारण निकल के आए। और वो जो आप भड़काया जा रहा था लोगों को, एक नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने भड़काऊ भाषण दिए कि मसल देंगे इनको जब आए, तो इसलिए भी वहाँ ये लोग सोशल मीडिया पे जब मोनू ने ये वीडियो अपनी वायरल की कि मैं कहता रैली में हिस्सा ले रहा हूँ और मैं वहाँ पे नूह आ रहा हूँ, लो मेरा स्वागत करो, तो
सोशल मीडिया पर इस तरह के मेरे पास इमेजेस हैं, मैं आपको शेयर करूंगा, तो उस पर ये मैसेज वायरल होने शुरू हो गए कि ये जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए, इसके ये कहता ना मैं इसके साथ ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो बहुत सारे मैसेज ऐसे बीम जो हैं वो वायरल होने शुरू हो गए। मोनू से मेरी बात हुई तो मोनू ने भी ये कहा कि भाई मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा, अगर कुछ होता है तो वो मीडिया देखेगा और सरकार देखेगी, पर मैं गलत नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ और मैं अपने श्रद्धा भाव से जा रहा हूँ। और मैंने किसी को कोई गलत, वीडियो में आप देख सकते हैं उसने मेरे को बोला वीडियो कॉलिंग पे कि मैंने हनु भाई मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मैंने एक सिर्फ वीडियो वायरल ये किया है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। और जो ये एक सभा है जो ये पिछले कई सालों से चलती आ रही है, जो कहते हैं लोगों हिंदू तत्व द्वारा शोभा यात्रा जो चलाई जा रही है, कई सालों चलाई जा रही है, तो इस बार हिस्सा मैं भी ले रहा हूँ, तो मेरा स्वागत करो। तो मैं और बाकी मैंने तो सिर्फ उनको नहीं कहा, मैंने तो बोला कि पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे उस आए, मैं तो वीडियो में बोला कि सारे हिंदुस्तान के लोग आए वहाँ जुड़े, उस शोभा यात्रा में जुड़े। पर इस तरह का सिनेरियो बन जाएगा वो शायद मोनू को भी नहीं पता था। कारण आपने सुना, 3 बहुत महत्वपूर्ण कारण निकल के आए हैं। अब आप सोचिए कि इसमें से ये जो कारण हैं OTP का खेल, मोबाइल वाला खेल, वो तो बहुत ही अलग ही कारण समझ में आया। और हमने भी बीच में सुना, अखबारों में भी आया और पुलिस ने भी बताया था हमको कि वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि देश भर में ये लोग एक क्लिक करते ही फ्रॉड कर दे रहे हैं, किसी बटन को दबाते ही फ्रॉड कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इस चीज़ से भी जुड़ा है। बाकी धार्मिक एंगल या सांप्रदायिक एंगल तो सामने आ ही रहा है इसका।